वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नन्दने परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भाग्ये बिहारी लाल की जय। राधा रुक्मणी की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, जय जय श्री कृष्ण। कल की कथा में ध्रुव जी के परिवार की कथा सुनाई और महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे भगवान की कथा सुनने के लिए। महाराज पृथु के कुल में आगे चलकर राजा प्रचीन बही हुए। राजा बहुत बड़े कर्मकांडी थे। कमी इनमें सिर्फ इतनी थी कि प्रत्येक यज्ञ में यह पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। तब नारद जी आए और राजा को एक उपाख्यान सुनाया। वही पुरंजन उपाख्यान है, लेकिन यह उपाख्यान प्राचीन बही के समझ में नहीं आया। तब नारद जी ने विस्तार से बताया कि हे राजन, पुरंजन कोई नहीं, हम तुम ही पुरंजन है, यानी आत्मा। जो अभिज्ञात है वह परमात्मा है। यह दोनों सच्चे सखा हैं। जीवात्मा और जीवात्मा जब परमात्मा से पृथक होकर संसार में आता है तो परमात्मा कहते हैं, मित्र जा तो रहे हो पर हमें भूल मत जाना। लेकिन यह आत्मा ही ठहरी इस मायावी संसार में आते ही परमात्मा को भूल जाती है और दूसरे से स्नेह लगा लेती है। बड़े भक्त बनते हो, कभी परमात्मा को देखा है? अरे देखा तो तूने भी है, पर खुद भूलकर उसे भी अलग करना चाहता है। खुद तो भजन करते नहीं, दूसरे को भी रोकते हैं। अगर कोई भगवान को जानने की कोशिश भी करता है तो उससे ही भगवान की परिभाषा पूछने लगते हैं। बस परमात्मा को भूल करके इस जन्म मरण के प्रपंच में ही पड़ा रहता है मनुष्य। घूमते घूमते उसे एक बगला मिला जो उसे पसंद आया और उसमें वह प्रवेश कर गया। मतलब 84 लाख योनियां हैं। गधा बना, घोड़ा बना, कुत्ता बना, पक्षी बना, पर इनमें से कोई भी शरीर इसे पसंद नहीं आया। जब वह मानव शरीर में आया जिसमें 9 दरवाजे हैं, जब 9 दरवाजे की पुरी में प्रवेश किया पुरंजन ने, तो जीवात्मा की पहली मित्रता होती है एक कन्या से। वह कन्या कौन है? इस शरीर की स्वामिनी है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के ही निर्णय से तो सारी इंद्रियां काम करती हैं। 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुख, गुदा और
जननेन्द्रिय। एक 5 फन वाला सर्प भी है जो 5 प्राण है, उदान, अपान, प्राण, समान, व्यान। अब जो 10 इंद्रियां हैं उनका एक सेनापति भी तो है। कौन? वह है मन। मन के आदेश से ही तो सभी इंद्रियां काम करती हैं। यह तो हुई इन बगले की बात। अब वह कौन है जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता? वह है जरा। जरा माने बुढ़ापा। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो चाहता हो कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। चंडवेग का मतलब है संवत्सर। यह वर्ष के रूप में चंडवेग है, जिसके पास 365 दिन 365 रात्रियां हैं। सेना का काम करती हैं। बालक का जब से जन्म होता है तब से ही जरा नाम की कन्या दिन और रात्रि नामक सैनिकों को लेकर आक्रमण करना शुरू कर देती है। वह कन्या आक्रमण करते करते जब जवानी के बाद बुढ़ापा आता है अर्थात जरा को अपना लेता है। जरा जब आक्रमण करती है तो सबसे पहले कामेंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां। इस प्रकार से 10 सैनिक मारे जाते हैं। फिर पंच प्राण अपने को अकेला समझता है तो वह भाग जाता है। फिर बुद्धि और मन भी आत्मा को छोड़कर चले जाते हैं। अपनी पत्नी की याद में वह आत्मा रोता है, फिर दूसरी शादी करने की सोचता है। बस इसी प्रकार वह यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने प्राचीन वही को। जब वह अहिंसा के मार्ग पर लौटा, राजा प्राचीन वही के 10 बेटा थे जिन्हें प्रचेता गण कहते हैं। उन्होंने सुखदेव जी से ही रुद्र गीत सुना, सत्संग की महिमा सुनी और बाद में मारिसा नाम की कन्या से विवाह किया। तब दक्ष नाम के पुत्र हुए। ये वही दक्ष हैं जिन्होंने नारद जी को भटकते रहने का श्राप दिया। इस प्रकार प्रचेता गण दक्ष को राजा बनाकर वन की ओर चले गए। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। प्रचेता गणों ने नारद जी से पूछा कि भगवान शीघ्र प्रसन्न कैसे होते हैं। नारद जी ने यहाँ पर प्रचेता को 3 सूत्र दिए। पहला सूक्त है दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करो। दूसरा सूक्त है संतुष्ट या येन केन वा, तुम्हारे पास जो भी जितना भी है उसी में संतुष्ट रहो। तीसरा सूक्त है सवेन्द्र योग शांतया चा तुष्य तेयासु जनार्दन, अपनी इंद्रिय रूपी घोड़े को संभाल के रखो। इसलिए इंद्रियों को बस में करना सीखो। हर परिस्थिति में जिसने जीना रहना सही सीख लिया, भगवान उस पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने यह 3 सूत्र बताए और यही पर चौथा स्कंद समाप्त होता है। अब पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं राजा मनु के जो बड़े पुत्र प्रियव्रत हैं, पहले तो इन्हें नारद जी का उपदेश सुन बैराग हुआ। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर इन्होंने विवाह किया। पहली रानी के 1 और दूसरी रानी के 3 पुत्र हुए। महाराज प्रियव्रत ने सोचा हम रात्रि को होने ही नहीं देंगे, क्योंकि लोग रात्रि में सो करके अपना समय खराब कर लेते हैं। तो सूर्य के ही समान एक दिव्य रथ प्रकट किया, पृथ्वी के साथ परिक्रमा लगाए। पृथ्वी के साथ परिक्रमा लगाए और 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी।
जब ब्रह्मा जी ने समझाया तब ऐसा करना छोड़ दिया। उस सूर्य रथ के ही प्रताप से पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हुए। प्रिय व्रत महाराज के जो 10 बेटा थे उनमें से 3 तो महात्मा हो गए, बच्चे 7 तो उन्हें उन 9 द्वीपों का राजा बना दिया और अंत में खुद भजन करने वन में चले गए। प्रियव्रत के बड़े पुत्र का नाम था अग्निमित्र, जिसका विवाह पूर्वचिति नाम की अप्सरा से हुआ। इसके 9 बेटा हुए। तब इन्हें जम्बूद्वीप के 9 खंड करके इन 9 द्वीपों को बराबर बांट दिया। अग्निमित्र के बड़े पुत्र थे नाभि, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ, परंतु इनको कोई संतान नहीं हुई। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे प्रसन्न हो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। नाभि भगवान को देख गदगद हो गए। तब ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु राजा आप जैसी संतान चाहते हैं। भगवान ने कहा, मेरा जैसा तो मैं ही हूँ। पर ब्राह्मणों ने कहा, तो हम ही तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आएंगे। आप सरिस को जो कह जाए, नृप तब तनय हो में आए। और कालांतर में मेरु देवी के यहाँ ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव ने अपने प्रताप से प्रजाजनों को अपने अधीन कर लिया। यह देख इंद्र को जलन होने लगी। उन्होंने राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। पर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजय नाग खंड में खूब जल बरसाया। यह देख इंद्रदेव बड़े लज्जित हुए और अपनी बेटी का विवाह भगवान ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का विवाह इंद्रपुत्री जयंती से हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत, इसलिए इस अजनाभ खंड का नाम ही भरत पड़ा। आगे चलकर के भरत से भारत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अंत में भगवान ऋषभ जी ने समस्त पुत्रों को बुलाकर उपदेश दिया। पुत्रों, जब तक भगवान वासुदेव जी के चरणों में प्रीति नहीं, तब तक जीव को इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अपना सच्चा संबंध उसी को समझो जो भगवान की भक्ति में आपका समय दे, सहयोग दे, और इसका विरोधी है आप उसको त्याग दो, फिर चाहे वह कितना ही घनिष्ठ क्यों न हो। उपदेश देकर भगवान ऋषभदेव भरत जी को सत्ता सोकर वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र का नाम था भरत। इनकी 5 संतानें हुई। राजा के बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को राज सौंप कर वन में चले गए। कोलाहल श्रम में जाकर भगवान सूर्यदेव की उपासना की। गंडकी नदी में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी एक दिन स्नान के समय सिंह के डर से भागती हुई एक गर्भवती हिरण उछाल लगाते हुए नदी में कूद पड़ी। सिंह के भयभीत होकर के वह हिरनी राजा के समीप दौड़ी। उसी समय उस हिरनी ने शावक को जन्म दिया। उस नन्हे शावक को जन्म देकर हिरनी ने अपने शरीर को त्याग दिया। शावक को राजा भरत ने बचाया और अपने आश्रम में लेकर आ गए। तो अब तो महाराज उस शावक की रक्षा में राजा भरत लग गए। उसका पालन पोषण करने लगे, उसको दूध इत्यादि से पोषित करने लगे। अब उनका मन आहार समय उसी हिरण के मेमने में ही लगा रहता।
खाते पीते नहाते जागते हर समय उसका ही ध्यान मन में होता। एक समय की बात है, कुछ हिरणों का झुंड जल पीने को नदी के तट पर आया। उस झुंड को देखकर शावक उनके साथ जा मिला। इधर जब संध्या वंदन से मुक्त होकर के भरत जी को ध्यान आया कि वह हिरण का मेमना कहीं दिख नहीं रहा, तब व्याकुल हो उठे और उसके विरह में व्याकुल हो गए। हर समय उसी का विचार को पीड़ित कर रहा था। अब तो भोजन पूजन भजन सब छूट गया। इसी बीच एक दिन राजा भरत की मृत्यु हो गई। प्राण त्यागते समय हिरण का ही बोध था, इसलिए उन्हें दूसरे जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ा। प्रभु की कृपा और प्रभु का ध्यान, प्रभु के भजन के कारण दूसरे जन्म में अर्थात हिरण के जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा कि मैं दूसरे जन्म में भरत नाम का राजा था। इस प्रकार वे जानवर की योनि में प्राप्त करके भी भगवान का स्मरण करते रहे। अंत में मृत्यु के बाद उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। भरत जी के 4 भाइयों में से सबसे छोटे थे। पिता पुरोहित कार्य में थे, तो सोचा अपने छोटे पुत्र को ही पुरोहित कर्म सिखाऊंगा। इधर भरत जी ने सोचा कि एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। सो खुद पागलों की तरह रहने लगे। एक दिन पिताजी ने अपने पास बुलाया, बोले बेटा चलो गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ। भरत जी ने सोचा आज ही सही मौका है, यदि मैंने सही पढ़ के सुना दिया तो कल पिताजी दूसरा मंत्र पढ़ने को बोलेंगे, फिर कहेंगे जाओ यजमान जी की यहाँ कथा सुना के आओ, फिर एक दिन मेरा विवाह कर देंगे। इस प्रकार घर गृहस्थी में फंस जाऊंगा। पिताजी बोले बेटा बोलो ओम भूर्भुवः। भरत जी बोले ओ भो भो। अरे ऐसा नहीं बोलो, ओ। इस प्रकार पिताजी जो भी कहते भरत जी उसी लहजे में कुछ और कहते। अब तो महाराज यह देख पिताजी को बहुत गुस्सा आई। इस तरह पिता ने भरत जी को बहुत डांट लगाई और नाम ही रख दिया जड़। तुम भरत नहीं जड़ ही जड़। इस प्रकार इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। समय बीता और एक दिन पिताजी पर पधार गए। बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। सभी भाइयों ने मिलकर विचार किया कि हम सब तो अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और छोटा भाई बैठा बैठा खाता है। कल से हम इसे भी काम पर भेजेंगे ताकि यह भी कुछ देखे सीखे। दूसरे दिन इन भाइयों ने कहा भरत आज से तुम खेत जाओगे। भरत जी ने कहा भैया खेत पर चल पड़े। खेत धान की फसल से हरी भरी थी। काम था चिड़िया उड़ाना। भरत जी ने सोचा ना मेरा खेत है, ना मेरा धान, ना मेरी चिड़िया, ये सब तो राम जी का है। सो गाने लगे। क्या गाने लगे? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार से जब उनके भाइयों ने देखा तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तो महाराज भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब मेरे आगे पीछे देखने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं स्वतंत्र हूँ और जितना मन चाहे उतना प्रभु का भजन कर सकता हूँ। इस प्रकार भरत जी एकांत बैठे रहते। कुछ प्रसाद प्रभु इच्छा से मिल जाता, पा लेते। भगवान के ध्यान में ही बैठे रहते हैं। वहीं पर कुटिया बना करके रहने लगे। एक
डाकू ने मनौती मानी थी, अगर उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तो वह किसी मनुष्य की बलि चढ़ाएगा। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ किसी मोटे ताजे व्यक्ति को उठा करके ले आओ, और उनकी दृष्टि महाराज जड़ जी को पर पड़ी और महाराज जड़ जी को अपने साथ ले गए। उनको खूब खिलाया पिलाया, उनको कहा तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। जड़ भरत जी ने सोचा हो सकता है अपनी आयु पूर्ण में हो गई हो। जड़ भरत जी महाराज अनायास ही लेट गए और उसी समय भद्रकाली की प्रतिमा से साक्षात देवी प्रकट हो गई। उस तलवार से सभी डाकुओं का गला काट दिया और महाकाली ने जड़ भरत जी की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान